हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे। राइट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये जो है वर्टिकल सर्कल है। जो ये सर्कुलर मोशन है ये वर्टिकल प्लेन में होगा, तो इसे हम बोलेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। अब होता क्या है कि सपोज आपने एक बॉल ली और उसे एक थ्रेड से जिसकी लेंथ एल है आपने उसे बांधा और वर्टिकल प्लेन में आप उसे रोटेट कर रहे, ठीक है। तो अगर हम उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे वर्टिकल सर्कल का, तो ये कुछ ऐसे होगा। सपोज ये कोई एक बॉडी है जो वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। अब अगर इसकी लेंथ एल है जो हमने थ्रेड बांधा था, तो ये ऐसे करके ये बॉल है, तो लेंथ जो है रेडियस की तरह बिहेव करेगी, राइट। अब ये जो पॉइंट है ये सपोज लोवेस्ट पॉइंट एल है, ये एल लोवेस्ट पॉइंट है सर्कल का। जब बॉडी यहाँ पर रोटेट करेगी तो ये ऐसे ये एल पॉइंट पर जब होगी इसकी डायरेक्शन इसकी टेंजेंट के अलोंग होगी। डायरेक्शन जो होती है सर्कुलर मोशन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टेंजेंट के अलोंग होती है, राइट। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ऐसे टेंजेंट के अलोंग इसकी डायरेक्शन है। तो सपोज इसकी लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वी एल है, राइट। अब किसी टाइम पर ये बॉडी रोटेट करते हुए सर्कुलर पाथ पे चलते हुए, सॉरी ये सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर पहुंच जाती है और ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है। अब अगर हम इस पर फोर्सेस ड्रॉ करते हैं, इसका वेट mg नीचे की साइड एक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके टू कंपोनेंट होंगे mg के, एक हो जाएगा ये वाला, ये अगर एंगल थीटा था तो ये भी थीटा होगा, इसके हो जाएगा mg cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब जो mg sin थीटा है ये इसे पीछे की साइड लग रहा है और ये बाहर की साइड लग रहा है। जो बाहर की साइड लग रहा है इस थ्रेड में यहाँ पे टेंशन T हो जाएगी। अब इट मीन्स m मास की बॉडी एक r रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, सर्कुलर पाथ पर घूम रही है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स लगेगी अंदर की साइड, ये सेंटर O है, अब T अंदर की साइड लग रहा है अलोंग रेडियस टूवर्ड सेंटर, और mg cos थीटा बाहर की साइड लग रहा है, ठीक है। तो जो नेट फोर्स लगेगी यहाँ पर वो हो जाएगी T माइनस mg cos थीटा, और ये क्या प्रोवाइड करेगी, ये हमें कराएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो जाएगी mv स्क्वायर बाय r, v इसकी वेलोसिटी है, m मास की बॉडी, mv स्क्वायर बाय r, तो t माइनस mg cos थीटा mv स्क्वायर बाय r के इक्वल आएगा। तो टोटल टेंशन कितनी हो जाएगी, टोटल टेंशन हो जाएगी, ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा।
ये इसकी टेंशन आ गई थीटा एंगल पर। जब बॉडी पहुंचती है, वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा था, तो ये mv² प्लस mg cos थीटा हो जाएगी। अब देखिए टी मिनिमम कब होगा, टी विल बी मिनिमम जब थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, सॉरी जब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, और वो होती है -1 के इक्वल cos थीटा की। तो ये कब होगा, जब थीटा 180 डिग्री पर होगा। इट मीन्स कि ये बॉडी यहां पर होगी, राइट। तो इसमें ये नीचे को, अब ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया। और यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को होगी। सपोज यहाँ पे वेलोसिटी वी एच है। जब बॉडी वर्टिकल सर्कल में सर्कुलर पाथ पर होगा, तो उसके डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये एच हाईएस्ट पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस भी आर है और सेंटर से, और वी एच। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी इसकी टेंशन, अगर मैं cos थीटा की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, तो T मिनिमम हो जाएगा mv/h², क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर है, अपॉन r माइनस, क्योंकि cos थीटा -1 पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा mg। cos थीटा की वैल्यू -1 पुट करी यहाँ पर, तो ये -mg हो गया। तो ये T मिनिमम है, और ये कहाँ पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो ये T मिनिमम mv²h, ये वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट r, इसकी रेडियस। ये इसकी टेंशन मिनिमम हो गई। अब अगर कोई बॉडी, ये जो सर्कुलर पाथ है, वर्टिकल सर्कल में अगर इसे अपना सर्कल कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे जो टेंशन है उसकी वैल्यू 0 या पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर टेंशन ये नेगेटिव हो गई, तो ये बॉल नीचे की साइड गिर जाएगी, ठीक है। तो इसे सर्कुलर लूप कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जो टी की वैल्यू है, टी मिनिमम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि mv/h² अपॉन r माइनस mg की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब m कॉमन आके कट जाएगा, तो ये हो जाएगा vh²/r ग्रेटर देन इक्वल टू g। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, vh² इज ग्रेटर देन इक्वल टू rg। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि v इज ग्रेटर देन इक्वल टू √rg। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू √rg होनी चाहिए। तो अगर मुझे मिनिमम वेलोसिटी निकालनी हो vh, तो ये vh की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू √rg। इट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए बॉडी की, वो होनी चाहिए √rg। इसका मतलब कि vh की जो मिनिमम वेलोसिटी है यहाँ पर, ये √rg के इक्वल होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी से कम है तो ये नीचे गिर जाएगा, इतनी या इससे ज्यादा होगी तो ये बॉडी कंप्लीट सर्कुलर मोशन में रहेगा, वर्टिकल मोशन में, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी आ गई। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एट हाईएस्ट पॉइंट, √rg, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी
अगर आप ये डायग्राम देखते हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एल, हाईएस्ट पॉइंट पे जितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी उतनी लोवेस्ट पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एच इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एल, राइट। अब हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी थी, अगर हम एल को बेस सपोज करते हैं, ये कुछ ऐसे में दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। सपोज ये सर्कल था और यहाँ पे पॉइंट एच था, यहाँ पे पॉइंट एल था, यहाँ पर वेलोसिटी थी वी एच, और ये सेंटर ओ हुआ। तो ये जो डिस्टेंस थी ये आर थी और ये भी आर है। अगर हम इसे बेस लाइन सपोज करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी वी एल हो गई। अगर हम इसे बेस सपोज करते हैं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी 2r के इक्वल। एल से एच की हाइट 2r के इक्वल है। तो टोटल हाइट जो है एच पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एम जी, और एच हो गई यहाँ पे 2r, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2m वी एच स्क्वायर। अब एट एल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगी क्योंकि हमने इसे बेस सपोज करा है, तो इसकी इससे हाइट जीरो, और यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2m वी एल स्क्वायर, राइट। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2m वी एल स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ एम वी एच कितना था, अंडर रूट आर जी, तो ये हो जाएगा आर इंटू जी, वी एच की स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैं, और प्लस 2mgr। तो ये m कॉमन आके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसे पूरा 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट गया, ये आर जी प्लस ये हो जाएगा 4rg। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, यहाँ से हाफ हाफ कट गया तो 5rg हो जाएगा, 5rg। इसका मतलब ये हो जाएगा वी एल की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 5rg, क्योंकि हमने h पर ये मिनिमम वेलोसिटी थी, वैसे वी एच की वैल्यू थी ग्रेटर इक्वल टू आर जी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एट लोएस्ट पॉइंट वी एल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5rg होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर हमें एक वर्टिकल लूप कंप्लीट लूप करना है तो लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 5rg होनी चाहिए। लोवेस्ट पॉइंट पे अगर लूप कंप्लीट करना है तो लोवेस्ट पॉइंट पे एल पर मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 5rg के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अंडर रूट 5rg है तो हम इसकी टेंशन चेक करते हैं। लोएस्ट पॉइंट पे जो एंगल होगा थीटा की वैल्यू वो 0 डिग्री होगी और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो टी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी एट लोएस्ट पॉइंट। इट मीन्स टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट वो मैक्सिमम टेंशन होगी और उसकी वैल्यू रहती है एम वी एल स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। जो हमारा टेंशन का फॉर्मूला था वो था एम स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो मैक्सिमम टेंशन जो है वो इतनी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, ये आप याद रखेंगे कि लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होती है और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होती है। अगर मैं वी एल की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा m इंटू 5gr अपॉन
आर से आर कैंसिल, 5 mg प्लस mg 6 mg। इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो या जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए टेंशन, और लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है मैक्सिमम वो 6 mg के इक्वल होनी चाहिए, तो या उससे ज़्यादा। तो टेंशन जो लोएस्ट पॉइंट पे है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg होनी चाहिए, और टेंशन मैक्सिमम कहाँ पे होगी? लोवेस्ट पॉइंट पे। ये हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया कि जो हमने वी एल स्क्वायर की वैल्यू ली ये मिनिमम वेलोसिटी ली √5 rg, जबकि वी एल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 rg √5 rg होना चाहिए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे टी एल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg यहाँ पर ली है, राइट। अब अगर हमें मिड पॉइंट पर वर्टिकल सर्कल है और वो जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकल सर्कल में घूम रही है सर्कुलर पाथ पे, और हमें मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर है, ये थोड़ा सा गलत बन गया, सर्कल ये सेंटर ओ। अब जब ये पहले लोवेस्ट पॉइंट पे थी एल पर बॉडी, तो इसकी वेलोसिटी वी एल थी। अब सपोज ये इस यहाँ पर आ गई, ये पॉइंट एम है मिड पॉइंट पर, तो इसमें टेंशन टी अंदर को लगेगी और यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो ऊपर को होगी वी एम। ये जो भी हम कंडीशंस निकाल रहे हैं ये वेलोसिटी इस सर्कल को या इस लूप को कंप्लीट करने के लिए निकाल रहे हैं। मतलब अगर कोई बॉडी एम मास की वर्टिकल सर्कल में है तो लूप कंप्लीट करने के लिए उसकी मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए √5 g r। यहाँ पर ये √5 g r होनी चाहिए। तो अगर ये मिनिमम वेलोसिटी इतनी है तो ये सर्कुलर लूप जो है कंप्लीट करेगी, अदरवाइज ये बीच में ही कहीं पर भी रुक सकती है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम कंजर्वेशन लॉ लगा रहे हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ टोटल एनर्जी एट एल एंड एट एम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनर्जी एट एल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने लगाया, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है ई मीन्स टोटल एनर्जी एट एल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एम। एल पर टोटल एनर्जी कितनी थी? 1/2 mv/l²। अब m पर वेलोसिटी vm है तो हो जाएगा 1/2 mvm² प्लस mg। और यहाँ पे इसने हाइट कितनी गेन करी है? जो इसकी रेडियस है उसके इक्वल हाइट गेन करी है, तो h की जगह यहाँ पर r आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 1/2 m यहाँ से कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा VL²। सॉरी मैं यहाँ VL की वैल्यू पुट कर देता हूँ। VL की वैल्यू थी जो मिनिमम वैल्यू थी √5 g r, तो स्क्वायर की हो जाएगी 5 g r इज इक्वल टू 1/2 v मिड पॉइंट पे वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है प्लस जी आर। मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 g r इज इक्वल टू vm² प्लस 2 g r। ये 2 g r इधर आके माइनस हो जाएगा, तो vm² की वैल्यू हमें मिलेगी 3 g r।
अब क्योंकि मैंने जो वी एल की वैल्यू थी मिनिमम वैल्यू पुट करी थी अंडर 5 GR, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो वी एम की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू अंडर रूट 3GR। इट मीन्स अगर हमें कोई बॉडी को सर्कुलर लूप पे कंप्लीट लूप कराना है, कंप्लीट लूप कराना है, तो वी एम की वैल्यू जो थी अंडर रूट मिनिमम वैल्यू आई 3GR, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वैल्यू आई वो आई अंडर रूट GR। ये एच पॉइंट था, तो वी एच इसकी वैल्यू अंडर रूट GR। इट मीन्स अगर कोई बॉडी एक कंप्लीट लूप करती है तो उसकी लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट 5GR, मिड पॉइंट पे उसकी होनी चाहिए मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 3GR, और हाईएस्ट पॉइंट पे उसको चाहिए अंडर रूट GR। अगर इसकी वैल्यू जैसे लोवेस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 5GR से कम होगी तो वो ये लूप कंप्लीट नहीं कर पाएगी। अगर उसकी मिड पॉइंट पे अंडर रूट 3GR से कम होगी तो भी ये लूप कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो ये हम मिनिमम वेलोसिटी निकालते हैं लूप कंप्लीट करने के लिए। तो वी एम की वैल्यू जो है अंडर रूट 3GR या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर हम एम पर टेंशन कैलकुलेट करते हैं, टेंशन निकालनी है, तो थीटा यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये 90 डिग्री है और कॉस 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। इट मीन्स टी की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो टी एट एम जो है वो एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी एम स्क्वायर बाय आर प्लस 0। तो वी एम की वैल्यू थी अंडर 3GR, तो एम 3GR अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, तो टी एट एम ये हो जाएगा 3GR। अब क्योंकि हमने इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करी है तो टी एम ग्रेटर एंड इक्वल टू 3GR के, सॉरी 3mg, आर से आर कर दिया था, मैंने ये थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पर ये m था, 3mg होना चाहिए था। थ्री एम जी तो मिनिमम टेंशन 3mg या उससे ज़्यादा होगा तो बॉडी ये जो सर्कुलर लूप है उसे कंप्लीट करेगी। तो हमने 3 पॉइंट्स पर वेलोसिटी कैलकुलेट करी और टेंशन कैलकुलेट करी। अभी इसका एक दो स्पेशल केस है कि इसका मतलब ये है कि अगर हमें लूप कंप्लीट करना है, अगर हमें लूप कंप्लीट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर लूपिंग द लूप, या फॉर कंप्लीटिंग द लूप हम ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर कंप्लीटिंग द लूप जो वी एल की वैल्यू है, वी एल की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 5GR, कम से कम इतनी होनी चाहिए। अब अगर जैसे ये सर्कल था, ये इसका मिड पॉइंट है ऐसे करके। अब अगर बॉडी ये मिड पॉइंट से नीचे नीचे रह के ऑक्सीलेट करती है, जैसे यहाँ पर गई फिर नीचे आ गई फिर इधर आ रही है, इट मीन्स जो एंगल है 90 डिग्री ना होके मतलब 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम रहता है। इसका मतलब इफ थीटा इज 0 और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये क्या करेगा, जो बॉडी है वो ऑक्सीलेट करेगा, ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा एक आर्क में ऐसे करके, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम एम डैश सपोज कर लेते हैं। तो अगर इसकी कंडीशन हम देखते हैं लूप करने के लिए, तो इस जो वेलोसिटी है 0 लेस देन वी एल लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2GR, तो ये अगर अंडर रूट 3GR होगी तो मिड पॉइंट तक पहुंच जाएगी और उससे ऊपर भी जा सकती है। तो ऑक्सीलेट करने के लिए जो वी एल की वैल्यू है
वो 0 और √2gr के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने ये कैसे कैलकुलेट करा, हमने करा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के। लोवेस्ट पॉइंट पे था 1/2m VL², इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू mgr। इसका मतलब कि ये यहाँ पे आके रुक गई, यहाँ पर थी टोटल काइनेटिक एनर्जी, और क्योंकि यहाँ पे आके रुक गई तो यहाँ पे हो गई टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mvl² थी, और हाईएस्ट पॉइंट पे mgr। m अगर ये हम कट कर देते हैं तो vl जो है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू √2gr। तो ये ऑक्सीलेट करने के लिए vl की वैल्यू लेस देन इक्वल टू √2gr होती है। ठीक है, अब अगर हम ये सोचते हैं कि ये बॉडी वर्टिकल सर्कल में घूम रही है, ठीक है, और ये वर्टिकल सर्कल को कहीं पे लीव कर देती है, छोड़ देती है, मतलब ये टॉप 90 डिग्री से तो ऊपर चली गई, लेकिन 180 डिग्री से थोड़ा नीचे रहती है। जैसे अगर बॉडी ये मिड पॉइंट को तो क्रॉस कर जाती है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे एच से नीचे रह जाती है। जैसे बॉडी यहाँ पे गई, इसने मिड पॉइंट को क्रॉस कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे आके ऐसे गिर गई, इट मीन्स इसने अपना वर्टिकल लूप छोड़ दिया। इसका मतलब ये कि ये 90 डिग्री को तो क्रॉस कर रही है पर 180 डिग्री तक नहीं पहुंच रही। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में रहनी चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो जाए और 180 डिग्री के बीच में, तो 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये लूप को अगर छोड़ेगा तो 90 डिग्री यहाँ पे मिनिमम, अगर इससे नीचे रहना चाहिए तो इस वेलोसिटी √5gr से कम होनी चाहिए। तो अगर √2gr से कम होनी चाहिए, अगर √2gr से ज़्यादा होती है तो ये थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है एट लोवेस्ट पॉइंट वो vl की वैल्यू √2g और √5gr के इक्वल होनी चाहिए। √2gr से ज़्यादा और √5gr से कम। तो अगर यहाँ पर √5gr हो जाती है वेलोसिटी तो ये लूप कंप्लीट करेगा। अगर √2gr से कम होती है तो m से नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि m को क्रॉस करने के लिए √2gr से ज़्यादा होनी चाहिए वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होगी, इस कंडीशन में जो है बॉडी m को तो क्रॉस कर जाएगी पर h तक नहीं पहुंच पाएगी और वो पहले ही कहीं पे गिर जाएगी। ठीक है, अब जब किसी भी पॉइंट पर अगर बॉडी वर्टिकल सर्कल को लीव करेगी, वहां पे लीव करने के टाइम पे टेंशन बिकम्स 0। इसका मतलब कि जहां जिस भी पॉइंट पर बॉडी वर्टिकल सर्कल को लीव करेगी वहां पे टेंशन 0 रहता है। तो ये जो अभी लास्ट में मैंने आपको बताया ये कंडीशंस थी। ठीक है, ये जो था vm निकालना, tm निकालना, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर उसकी जो है वेलोसिटी और टेंशन की वैल्यू थी। इट मींस थीटा के साथ साथ t की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू।